Hello students, welcome to today's accountancy class. Hope you all are good. बेटा आज what we are going to do, we are going to do one additional question. मैं एक additional question कराने जा रहा हूँ जिसको मैंने ही बनाया है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैंने साथ में डाली हैं जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहता था. याद है बेटा कल की क्लास मैंने किस पॉइंट पे ख़त्म करी थी? मैंने तुम्हें सिखाया था कि देयर आर टू थिंग्स जो डिफरेंटली ट्रीट करी जाती है डिसोल्यूशन चैप्टर में व्हेन वी कंपेयर्ड इट विद दी एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. ठीक है, तो जिस तरह से हम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में कुछ चीज़ों को कर रहे थे वो चीज़ें इस चैप्टर में थोड़ा अलग तरीके से होती है. तो वही चीज़ें हम थोड़ा सा सीखना चाह रहे हैं. मैं उसी को सिखाने के लिए मैंने खुद से एक क्वेश्चन बनाया है तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए. तो चलिए करते हैं वो क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. तो सबसे पहले चल के एक बार वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं. ठीक है, और वैसे वो दो चीज़ें क्या थी याद है जो मैंने कल बताई थी? एक बताया था क्या? एक बताया था मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इसमें चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था इन डिसोल्यूशन चैप्टर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिजर्व की तरह ना ट्रीट होगे, प्रोविजन की तरह ट्रीट होगा. उसको आप क्या करोगे, बाकी लाइबिलिटीज के साथ ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन में, और उसके बाद तुम उसे भूल जाओगे. तुम उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू पे आ रहा है, जितनी वैल्यू पे बिक रही है, बस उसको रिकॉर्ड कर लेना. अदरवाइज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अभी कोई रोल नहीं है. बस एक बार तुम्हें उठाना है, उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है और भूल जाना है. इसी तरह मैंने दूसरा एक पॉइंट बताया था जो इस चैप्टर में अलग होता है, वो है गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख रही है. अभी तक मैंने तुम्हें बताया था उसको तुम्हें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो गुडविल एज अ फिक्स एसेट ट्रीट होगी और इंटेंजिबल फिक्स एसेट की तरह ट्रीट होगी और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी. इसको पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटेंगे जब आप ये वाला चैप्टर कर रहे होंगे डिसोल्यूशन, लेकिन बाकी चैप्टर में उसको आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, और गुडविल को क्रेडिट करना होता है. समझ में आ गई बात? आई होप बेटा क्लियर हो गए. तो चलो क्वेश्चन एक बार पहले ढंग से पढ़ते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. तो बच्चों आपका क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नेहा एंड श्रुति एज ऑन 31 मार्च 2019. कि ये बैलेंस शीट है किसकी, नेहा और श्रुति की. कब की? 31 मार्च 2019 की. और दे हैड डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फर्म को क्या कर देंगे बेटा, डिसॉल्व करेंगे. उस दिन उनकी बैलेंस शीट आपके सामने दिख रही है. श्रुति का एक लोन है, कितने का, 70,000. याद रखना बेटा ये पार्टनर का लोन है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, इसका अकाउंट अलग से बनेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में रिजर्व होता है, पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड रेशियो में. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यही मैंने बताया था ना. इस बार इसे क्या करेंगे, इस बार इसे बाकी लायबिलिटीज के साथ रियलाइजेशन में भेज देंगे. फिर क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दोनों की दे रखी है. नेहा की 1,90,000 है, श्रुति की 3 लाख है. फिर इधर आ जाओ, एसेट्स में बैंक आपको दे रखा है 1,72,000 का. डेटर आपके 164 के हैं, प्रोविजन उसमें से माइनस हो रहा है 12,000, और वैल्यू कितनी आ रही है, 1,52,000. ये नेट अमाउंट है. लेकिन याद है ना, रियलाइजेशन में जब हम ट्रांसफर करते हैं स्टेप नंबर 1 में, रियलाइजेशन में डेटर्स जाता है एसेट के साथ अपनी पूरी वैल्यू पर 1,64,000 पर, और प्रोविजन जाते हैं लाइबिलिटीज के साथ 12,000. ठीक है ना. चलिए, स्टॉक जो है आपका 64,000 का है, इन्वेस्टमेंट 1,16,000 की है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 3 लाख की है, गुडविल आपका 60,000 का है. तो ये हो गया बेटा, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में दे रखी है. अभी हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि उसमें आगे क्या दे रखा था. एग्रीड टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज. डेटर्स का हम 95% पेमेंट करेंगे. बेटा करने से पहले याद रखना डेटर्स हैं कितने के. डेटर्स आप क्वेश्चन में देखेंगे तो डेटर्स हैं 1,52,000. नहीं बेटा, आपका ये जो 95% कैलकुलेट होगा वो डेटर्स की वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, जो कि कितना है आपका, वो है आपका 1,64,000. कितना है बेटा, 1,64,000. क्लियर हो रहा है. 1,64,000 का 95% डेटर से हमें रियलाइज हुआ. स्टॉक से 56,000 हो गया, डायरेक्टली अमाउंट बता रखा है. गुडविल से 1 रुपए भी नहीं मिला. लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 10% मोर देन बुक वैल्यू. आपकी देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, लैंड एंड बिल्डिंग है देखो आपको कितनी की दे रखी है, 3 लाख रुपीस की दे रखी है. और उसमें क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज आपका 10% मोर देन बुक वैल्यू. तो 3 लाख का 10% प्लस करके, यानी 3,30,000 लैंड एंड बिल्डिंग से आएगा. फिर क्या बोला है, नेहा डिसाइडेड टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द बुक वैल्यू. नेहा ने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करेगी
किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे ही, जितने की है उतने ही वैल्यू पे ले जाएगी। तो बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट है कितने की? 1,16,000 की। कितने की है इन्वेस्टमेंट? 1,16,000 की। तो नेहा इन्वेस्टमेंट 1,16,000 पे ही ले जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थर्ड वाला पॉइंट जो है, क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 1 मंथ, कह रहा क्रेडिटर्स की जो पेमेंट करनी है वो आफ्टर 1 मंथ उनको क्रेडिटर्स की जो पेमेंट करनी थी वो 1 महीने बाद करनी थी। बट वर पेबल आफ्टर 1 मंथ, बट वर पेड इमीडिएटली, लेकिन हमने अभी पेमेंट कर दी, हमने तुरंत पेमेंट कर दी। हम बिजनेस बंद कर रहे थे, हमने कहा लगे हाथ पेमेंट भी करके निपटा दो, तो हमने इनकी पेमेंट भी तुरंत कर दी। अब पॉइंट देखना, यहां पे समझने की कोशिश करना। बट वर पेड एंड द फर्म अवेल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% पर एनम, और फर्म को उन्होंने 5% पर एनम, ध्यान से वर्ड समझना, P.A पर एनम, यानी अगर वो 1 साल पहले देते तो 5% का डिस्काउंट मिलता, उन्होंने 1 महीना पहले दिया है तो उन्हें 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। यानी क्या मतलब, इसमें डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, क्रेडिटर को आपको पेमेंट कितनी करनी है? क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी है 1,80,000 की, उस पर वो दे रहे हैं हमें 5% का डिस्काउंट। क्या दे रहे हैं हमें वो? उस पर वो हमें दे रहे हैं 5% का डिस्काउंट, लेकिन वो डिस्काउंट क्या है? फुल ईयर का है। तो 1,80,000 को इंटू 5/100 करेंगे 5% तो निकालेंगे, लेकिन क्योंकि हम उसको 1 महीना पहले दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको 1 महीना पहले दे रहे हैं, तो जो आप क्योंकि उसको सिर्फ हम 1 महीना पहले दे रहे हैं, तो जो हम डिस्काउंट है वो सिर्फ 1 मंथ का निकाल लेंगे, यानी 1/12 कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अगर 1 साल पहले देते तब 5% का पूरा डिस्काउंट मिलता, लेकिन 1 महीना ही पहले दे रहे हैं तो इंटू 5% इंटू 1/12 भी करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, कई बार ये पॉइंट बोर्ड में आया है। ठीक है, फिर क्या पॉइंट है, ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर टेकन ओवर बाय श्रुति, कह रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको श्रुति ने टेक ओवर कर लिया। अब चाहे एसेट बेटा रिकॉर्डेड हो चाहे बेटा अनरिकॉर्डेड हो, आपको उसको क्या करना है? आपको उसके लिए एंट्री जो पास करनी है वो क्या एंट्री पास करनी है? वो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन ही होगी। समझ में आ गई बात? है तो बिजनेस एसेट, भले चाहे रिकॉर्डेड ना हो, है तो बिजनेस का एसेट, अगर पार्टनर लेके जाएगा तो उसके कैपिटल से कटेगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, आप उसके अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और रियलाइजेशन को क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 6,000 पेड बाय नेहा, 6,000 रुपए का जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था वो नेहा ने पे किया। अब ये चीज थोड़ी नई है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा होता ना कि नेहा को ही पे करने हैं, लेकिन फिर भी नेहा ने पे किया है, यानी खर्चा फर्म का है पर पेमेंट किसने करी? नेहा ने कर दी। तो अब क्या होगा? इस बात के लिए नेहा के अकाउंट में उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसके अकाउंट में वो पैसे डाल दिए जाएंगे, क्योंकि खर्चा तो बिजनेस ने करना था लेकिन नेहा ने अपनी जेब से किया, तो नेहा के अकाउंट में उसे क्रेडिट दिया जाएगा। इसलिए नेहा की कैपिटल 6,000 रुपए से क्रेडिट होगी, और डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो कर नहीं सकते, तो हमें किसे डेबिट करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो ये बातें हो गई बेटा। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई। एंट्री करते समय मैं दोबारा ये सारी बातें डिस्कस करूंगा साथ के साथ। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज रहा हूं, तो एक बार जरा क्वेश्चन, अगर तुम्हें लगता है कि कोई पार्ट तुम्हें ढंग से पढ़ना है तो प्लीज पहले यहीं पे वीडियो पॉज कर लो और जाओ व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, वहां पे क्वेश्चन दोबारा से डिटेल में पढ़ लो, देन उसके बाद वीडियो रन करो। तो बच्चों, क्वेश्चन जब हम सबसे पहले करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? स्टेप नंबर 1 करना है, इन अकाउंट्स को क्लोज करना है, इनको 3 अकाउंट्स में भेजना है। इनफैक्ट इसमें चौथा अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर श्रुति का लोन अकाउंट भी आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, श्रुति का लोन अकाउंट दे रखा है, इसलिए श्रुति का भी अकाउंट बनेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, श्रुति का लोन अकाउंट अलग से बनेगा, अदर देन बाकी अकाउंट्स जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अलावा। चलिए, तो सबसे पहले एसेट साइड में बात करते हैं, कौन सी चीज कहाँ जाएगी? देखो, बैंक का बैलेंस तो बैंक में ही जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1,72,000 आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसके बाद जो आपका डेटर्स है ये रियलाइजेशन में जाएगा, पर डेटर्स में 1,64,000 जाएगा रियलाइजेशन में। प्रोविजन आपका लाइबिलिटीज के साथ रियलाइजेशन में ही जाएगा, लेकिन बाई साइड में जाएगा। डेटर्स आपका टू साइड में जाएगा। स्टॉक भी आपका जाएगा
ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी और गुडविल भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे। इन शॉर्ट बैंक अलग चला जाएगा, बाकी सारे के सारे आपके एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइबिलिटीज में आ जाओ, श्रुति का लोन अलग से बनेगा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल हो जाएगा। 1,00,000 रुपए श्रुति और नेहा के अकाउंट में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, 50,000 करके बढ़ जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका 24,000 है। याद रखना, यही मैं इसके लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसको बाकी लाइबिलिटीज के साथ, क्रेडिटर्स के साथ हम इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। दैट्स इट, बस ट्रांसफर करके भूल जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नाम की क्वेश्चन में कोई भी चीज थी। क्लियर हो गया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कितने के दे रखे हैं, 1,80,000 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। कैपिटल तो बेटा कैपिटल में ही जाएगा। तो ये हो गया बेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया कौन सी चीज कहाँ जाती है। चलिए फटाफट अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और इनफैक्ट रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और श्रुति लोन अकाउंट, 4 लेजर बनाने हैं। चलिए फटाफट उन चारों लेजर को बनाते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने सारे एसेट्स देखो डेबिट में डाल दिए। जो एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स 1,64,000, स्टॉक 64,000, इन्वेस्टमेंट 1,16,000। स्टॉक देखो डेटर में मैंने 164 डाला है, पूरी वैल्यू डाली है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को बाई साइड में डाल दिया है 12,000। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास स्टॉक था 64, इन्वेस्टमेंट 1,16,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, गुडविल 60,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बाई साइड आ गया था, क्योंकि वो डेटर में से माइनस था, तो मैंने बताया तो सर क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर लायबिलिटी के साथ करोगे तो बाई साइड आ गया। इसके बाद आपका क्रेडिटर्स 1,80,000 का, और ये देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको मैंने यहाँ डाल दिया और मैं भूल गया। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं मुझे पता इसके बारे में, अब इसको मैं जाने दूंगा। इसी तरह गुडविल भी देखो रियलाइजेशन में गई है, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं गई है। चलो अब देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कैपिटल आएगा और रिजर्व आएगा। क्लोज करने के समय कैपिटल डाल दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000 और 3 लाख, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई लायबिलिटीज में दे रखा तो रिजर्व है, पार्टनर्स में बट गया है। रेशियो क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग गिवन नहीं था तो इक्वली बढ़ गया, 1,00,000 रुपए बराबर बराबर बटे। नेहा और श्रुति में कितना है, 50,000 और 50,000। फिर बैंक अकाउंट भी बना दिया हमने। देखो बेटा बैंक अकाउंट में अच्छा बैलेंस नहीं लिखा, हम बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस लिख दिया। कितना बैलेंस था, 1,72,000 का बैलेंस था आपका। इसके बाद आपका बैलेंस हो गया, बैंक का हो गया, और हमने एक अकाउंट और खोलना है इस बार, क्योंकि श्रुति का लोन दे रखा है। पार्टनर का अगर लोन दे रखा होता तो उसका अकाउंट अलग से ओपन होता है, पहली ही क्लास में ये बात मैंने समझाई थी। तो ये देखो पार्टनर का लोन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। तो ये सारी चीजें बेटा पुट हो गई। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अपनी कॉपी में फटाफट बना लो, मैं एक एक करके अगर देख लो नहीं बनाया तो मैं दिखा देता हूँ वापस। इतना चीजें पुट हो चुकी हैं, पुट करो फटाफट रियलाइजेशन में। ये है आपका रियलाइजेशन, पॉज कर लो, लिख लो, नोट कर लो सारा। ओके, ये है बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल, आई होप नोट कर लिया होगा। पॉज कर लो वीडियो, नोट कर लो। फिर बेटा ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। अभी बना लो, फॉर्मेट बना के नोट कर लो, छोड़ दो, अभी और एंट्रियां भरी जाएंगी इसके अंदर। फिर ये श्रुति लोन, खाली इसमें आपको बस बैलेंस कॉपी कर लेना है। लायबिलिटीज है, बाई साइड में ओपनिंग होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। तो ये हो गया। अब चलो बेटा, हमने स्टेप नंबर 1 कर दिया, बुक्स क्लोज कर दी, सारे अकाउंट्स में डाल दिए, 4 अकाउंट्स में पुट कर दिए सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एंट्रीज पास करेंगे। किसकी पास करेंगे, जो एडजस्टमेंट पोस्ट क्लोजर ऑफ बुक्स की जो ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं उनकी हम एंट्रीज पास करेंगे। तो चलिए वापस एक बार शुरू करते हैं कि एक बार एंट्री नोट करना शुरू करते हैं। अपनी कॉपी में फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बनाइए और एंट्रीज नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। चलिए बेटा एक एक करके जरा एंट्रीज देख लेते हैं। तो एंट्री में सबसे पहले क्या आएगा, एंट्री में उसने एक लिस्ट दे रखी थी कि 5% डेटर रियलाइज 95%, स्टॉक रियलाइज 56,000, गुडविल नील। तो वही वाली एंट्री करते हैं। तो देख लेते हैं किससे कितना आएगा। अब देखो डेटर कितने का था, डेटर था आपका 1,64,000। उसने कहा 95% हम रियलाइज कर रहे हैं, तो कितना रियलाइज करेंगे हम,
डेटर का हम रियलाइज करेंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पर आया आपके कितना 1,55,800। स्टॉक का तो उसने डायरेक्टली अमाउंट बता रखा 56,000। गुडविल नील, यानी एक भी रुपए नहीं आ रहा, तो मैंने जो जोड़ा ही नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बताया ही था, अभी एक्सप्लेन भी किया था आपको, 10% अबव बुक वैल्यू है तो 3 लाख प्लस 30,000, दैट इज 3,30,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना आया, 3,30,000 आया। ओवरऑल कितना एसेट्स, ये जो फर्स्ट एंट्री में जितने आपके एसेट्स रियलाइज करने की वैल्यू दे रखी तो उन सबको जोड़कर कितना पैसा आ रहा, 5,41,800। एसेट्स रियलाइज करके कितना आया, 5,41,800। अब जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया, जब भी एसेट रियलाइज होता है तो हम क्या करते हैं, जब एसेट रियलाइज होता है एंट्री क्या पास होती है, पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे सॉरी बैंक है तो इसलिए बैंक बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आता है बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर एसेट ले जाएगा पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर लाइबिलिटी ले जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है बेटा, तो एंट्री आपकी आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितनी 5, इन सबको जो जोड़ के आया वैल्यू 5,41,800, ये हो गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या बोला था, उसके बाद ये बोला है कि जो नेहा है डिसाइडेड टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द बुक वैल्यू, है ना, नेहा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू पे लेके जा रही है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 1,16,000। तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर जब भी कोई एसेट लेके जाता है तो एंट्री क्या आती है, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या आई, नेहा कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ कैपिटल लिख देना बेटा, नेहा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आया, 1,16,000, 1,16,000। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी। फिर वो थर्ड वाली एंट्री क्या कह रहा था, मैंने एक्सप्लेन भी काफी अच्छे से किया इसको, कि क्रेडिटर्स व पेबल आफ्टर 1 मंथ। क्रेडिटर्स की पेमेंट हमें 1 महीने बाद करनी थी और हमने उसको इमीडिएटली पे कर दिया, इसलिए उन्होंने 5% पर एनम का हमें डिस्काउंट दिया। अब देखो उन्हें सिंपल बोलता 5% डिस्काउंट, तो सिंपल मैं क्या करता, 1,80,000 का 5% लगा देता, पर यहाँ 1,80,000 का 5% लगा देता, पर यहाँ पे क्या बोला उनने, पर एनम बोल दिया। और पर एनम का मतलब, अब पर एनम डिस्काउंट में पर एनम का मतलब हो गया कि 1 साल पहले दूंगा तब मेरे को 5% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं तो सिर्फ 1 ही महीना पहले दे रहा हूं ना, तो मैं 1 ही महीना पहले दे रहा हूं इसलिए 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसलिए उसको 1/12 करना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये ईयर बेसिस पे डिस्काउंट है और ये 1 मंथ का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो इसलिए 1/12 करना पड़ा। और हमारा डिस्काउंट कितना है, 750। अब एक्चुअली हमें अमाउंट कितना पेमेंट करना था, हमें अमाउंट जो पे करना था डेटर 1,18,000, लेकिन उसमें 750 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, हमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 1,79,250। पैसा आएगा बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन टू बैंक। पेमेंट करोगे पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री पास होगी। एंट्री क्या आई, 1,79,250। इसके बाद बेटा श्रुति अनरिकॉर्डेड एसेट ले गई थी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि श्रुति अनरिकॉर्डेड एसेट ले गई थी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, क्या बोला था कि पार्टनर अगर कोई एसेट लेके जाए, चाहे वो रिकॉर्ड हो चाहे अनरिकॉर्ड हो, है तो बिजनेस का एसेट, पार्टनर लेके जाएगा, कैपिटल से घटेगा, तो श्रुति का अकाउंट से वो डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, समझ में आया, पार्टनर जब भी एसेट लेके जाए, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, एंट्री क्या पास करनी है, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या आई, श्रुति अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 10,000। इसके बाद बेटा जो एंट्री थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की 6,000 नेहा ने पे किया था, मैंने समझाया भी था, तो वही एंट्री दिख भी रही है तुम्हें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। खर्चा तो बिजनेस का था, नेहा ने पे किया, अगर बिजनेस खुद पे करता तो रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री हो जाती, पर पैसा तो बिजनेस का गया नहीं, पेमेंट किसने करी, नेहा ने करी, तो नेहा के अकाउंट में उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए ना, उसके अकाउंट को बढ़ा देना चाहिए उतने से, क्योंकि उसने बिजनेस का खर्चा अपनी जेब से उठाया। क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं लिखा था कि नेहा को ही उठाना है, समझ में आ रही बात, तो इसलिए नेहा के अकाउंट में वो 6,000 रुपए क्रेडिट हुए और रियलाइजेशन अकाउंट में 6,000 रुपए डेबिट हुए। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी मैंने इस एंट्री का लॉजिक समझाया था। तो बेटा ये हो गई आपकी जनरल एंट्रीज, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब चलिए फटाफट इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, आप प्लीज इन एंट्रीज को नोट कर लें अपने नोटबुक में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या एंट्री थी, देखो पहली एंट्री ये थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,41,800 5,41,800। दूसरी थी नेहा टू रियलाइजेशन 1,16,000 1,16,000। नोट कर लो, फटाफट नोट करो साथ के साथ, कर लिया, ओके। अगली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, ये जो
जो क्रेडिटर्स को डिस्काउंट के बाद पेमेंट करी थी। श्रुति अनरिकॉर्डेड एसेट ले गई थी, श्रुति टू रियलाइजेशन 10,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नेहा ने पे किया तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन टू नेहा अकाउंट 6,000। तो नोट कर लो बेटा फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इन एंट्री का और नोट कर लो कॉपी में जल्दी से। ठीक है बच्चे, चलो अब इन एंट्रीज को आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चल के इनको फटाफट अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं और अकाउंट का क्लोजर कर देते हैं। चलिए बेटा अब एक एक करके एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री जो थी वो आपकी क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,41,800, 5,41,800। तो बैंक में जाएंगे सबसे पहले, तो हम बैंक में गए, बैंक में जाके हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन था तो बैंक में हम लिखेंगे, बैंक डेबिट हुआ तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट 5,41,800। तो ये अमाउंट पोस्ट कर दिया बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब रियलाइजेशन में जाएंगे और रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, क्योंकि रियलाइजेशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, बाय बैंक। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एसेट्स के नाम जरूर लिख देना। डेटर जो भी था मैंने आपको बताया था अभी 5,41,800। ठीक है, पोस्ट कर दिया। अब ये हो गया। इसके बाद अगली एंट्री क्या थी, नेहा टू रियलाइजेशन। तो नेहा कैपिटल डेबिट हुई और रियलाइजेशन आपका क्रेडिट हुआ। तो हम जाएंगे सबसे पहले तो नेहा कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में, ये रहा नेहा। नेहा में क्या था, टू रियलाइजेशन, तो नेहा डेबिट हुई है तो नेहा के अकाउंट में हम डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट पोस्ट कर देंगे, कितने का अमाउंट लेके गई थी, बुक वैल्यू पे लेके गई थी इन्वेस्टमेंट 1,16,000 की। ठीक है, अभी रियलाइजेशन में जाते हैं। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय नेहा कैपिटल अकाउंट, कितना 1,16,000। तो ये हो गया, तो ये हो गया बेटा। अभी क्या करेंगे, अब अगली एंट्री पे जाते हैं। अगली एंट्री में क्या था, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, कितना 1,79,250। तो रियलाइजेशन में हम, रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 1,79,250। और अब बैंक में भी जाएंगे क्योंकि बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक के क्रेडिट में जाएंगे हम और बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1,79,250। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। इसके बाद फिर था श्रुति टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या है, श्रुति कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो श्रुति के कैपिटल में जाते हैं, वहां लिखते हैं टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में जाके क्या लिखेंगे, श्रुति नहीं, हाँ श्रुति कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो श्रुति में जाके टू रियलाइजेशन लिखते हैं और रियलाइजेशन में जाके क्या लिखेंगे, बाय श्रुति। ठीक है, तो गए हम पार्टनर्स कैपिटल में, श्रुति के कैपिटल ये रहा। श्रुति के कैपिटल में हमें क्या लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का श्रुति अनरिकॉर्डेड एसेट लेके गई, 10,000 का, 10,000 का अमाउंट पुट कर दिया। अच्छा जी, कर दिया। अब क्या करें, अब रियलाइजेशन में जाओ, रियलाइजेशन में पुट करो भाई, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, रियलाइजेशन के अकाउंट में जाओ। याद रखना बेटा, बच्चों से पता है नॉर्मली गलतियां क्या होती है, एक जगह तो लिख देते हैं, दूसरी जगह लिखना भूल जाते हैं, ये कॉमन एरर होती है। तो याद रखना दोनों जगह पोस्ट करनी है। तो देखो जैसे ये एंट्री थी श्रुति टू रियलाइजेशन, तो श्रुति में गया टू रियलाइजेशन लिखा और रियलाइजेशन क्रेडिट है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके बाय, रियलाइजेशन गलती से लिख दिया मैंने, बाय श्रुति कैपिटल। ठीक है बेटा, अमाउंट पोस्ट कर देते हैं। अमाउंट कितनी थी, 10,000। इसके बाद क्या बोला था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय नेहा। नेहा ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट कर दी है। कितने की पेमेंट करी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, जो नेहा ने पेमेंट करी, तो हमने एंट्री बनाई थी उसकी क्या, रियलाइजेशन टू नेहा। रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, नेहा कैपिटल क्रेडिट हुई थी, तो रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, नाम सामने वाले का, टू नेहा, नेहा कैपिटल अकाउंट
और नेहा के कैपिटल में जाते हैं, वहां लिखेंगे क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 6,000 रुपये, पुट कर दिए। तो ये हो गया, हमने सारी चीज़ें पुट कर दी। आई होप कोई दिक्कत नहीं आई, सारी चीज़ें पुट हो चुकी हैं वहाँ पे एक एक करके, है ना। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, जब सारी चीज़ें पुट कर ही ली हैं, अब हम फटाफट रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मैंने अमाउंट पोस्ट नहीं किया, अमाउंट पोस्ट कर दीजिए 6,000। तो आपके पास किधर कितना आ रहा है, जोड़ के कर लीजिए। ओके, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर से। मेरे पास कितना प्रॉफिट, मेरे पास लॉस आ रहा है, लॉस कितने का लॉस आ रहा है, 5450 का लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है, 5450 का लॉस आ रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। नेहा के कैपिटल में बांटेंगे हाफ, क्योंकि इक्वली बटेगा। कितना अमाउंट है, 2725। यही अमाउंट उस श्रुति में भी आ जाएगा, SHRUT, श्रुति के कैपिटल में भी आ जाएगा। कितना अमाउंट है, सॉरी 2725, और ये हो गया 5450। ठीक है, अब इसका आप टोटलिंग कर दीजिएगा रियलाइजेशन की। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ गया, अब हम एक काम करते हैं, इस लॉस को फटाफट पुट कर देते हैं। किधर पुट कर देंगे, इसको हम पुट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, नेहा और श्रुति के कैपिटल में। क्योंकि लॉस हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, कैपिटल घट रही है तो डेबिट होगी, नेहा श्रुति के डेबिट में जाएंगे। डेबिट में जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बेटा एक चीज जरूर याद रखना कि इसमें आपको ना ब्रैकेट में लॉस भी लिखना जरूरी है। इनफैक्ट सब जगह उसके पर्टिकुलर्स लिखने जरूरी हैं। ठीक है, जरूर लिख देना। तो कितने का लॉस, अभी हमने वैल्यू निकाली थी, किसमें कितना आया था, नेहा में आया था कितना, दोनों में इनफैक्ट सेम आया था 2725। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। नेहा और श्रुति में कितना कितना आएगा, निकालिए। मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं रफ में। तो इनको पेमेंट होगी, कितने की पेमेंट होगी, टू बैंक अकाउंट, जो भी बैलेंस बचेगा उसकी इनको पेमेंट हो जाएगी, या इन्हें पेमेंट लानी पड़ेगी। फिलहाल दोनों को ही पेमेंट होगी, क्योंकि दोनों का ही क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, डेबिट में बैलेंस आ रहा है। तो कितना पेमेंट होगा, इसको 1,90,000, 1,00,000 मैंने निकाल के तो रखा ही, कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1,27,000, 1,27,275, 1,27,275। और श्रुति की जो पेमेंट होगी, श्रुति की पेमेंट होगी 3,37,275। तो ये होगी पेमेंट। अब आप इनका टोटल कर लीजिएगा, दोनों साइड का टोटल करके लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब जो ये पेमेंट हुई है ये बैंक अकाउंट में पोस्ट कर दो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैंक आया तो बैंक में बाई साइड में पोस्ट हो जाएगा, बाई नेहा बाई श्रुति, क्योंकि पेमेंट हो रही है। इतना जो भी बैलेंस निकल के आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, उनके अकाउंट में उनकी पेमेंट होगी। तो जब उनको पेमेंट होगी तो ऑब्वियस बात है पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक के क्रेडिट में जाते हैं और बैंक के क्रेडिट में जाके पोस्ट कर देते हैं सारी चीजें। कितना, बाय नेहा। अब तुम सोच रहे होगे सर ने बीच में एक कॉलम क्यों छोड़ दिया, वो भी बताता हूँ क्यों छोड़ा मैंने। बाय नेहा कैपिटल अकाउंट, बाय श्रुति कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पुट कर देते हैं। कितनी कितनी निकाली थी हमने, यहाँ से देखते हैं। तो कितना था, 1,27,275 नेहा का था, 1,27,275
नेहा का ये अमाउंट हो गया, और श्रुति का कितना था? श्रुति का था 3,37,275, ये पोस्ट कर देते हैं 3,37,275। अब मैंने ये जगह की छोड़ी, दरअसल तुम एक चीज़ भूल गए, वो क्या था? श्रुति का लोन, तुम्हें उसकी भी पेमेंट करनी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो पूरी पेमेंट कर दो। पेमेंट करोगे कैसे? सॉरी, टू बैंक अकाउंट, जितनी है पूरी कर दो, 70,000 रुपये। तो पार्टनर लोन के बारे में ज़्यादातर किसी क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं है, जितना भी बैलेंस होता है हम उठा के पेमेंट कर देते हैं। एक आध क्वेश्चन में कभी बोलते हैं कि 70,000 की पेमेंट 60,000 कर 65,000 कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो डिफरेंस आ जाता है वो फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, वो भी एक आध क्वेश्चन करा दूंगा मैं। तो ये हो गया टू बैंक। अब इसको बैंक में भी तो पोस्ट करना है, बैंक में जाके पोस्ट करो। बैंक में लिखो बाय श्रुति लोन, बाय श्रुति लोन नहीं भैया, कैपिटल नहीं है, बाय श्रुति लोन अकाउंट, कैपिटल क्लोज हो चुका है, ये लोन का अमाउंट है। तो कितना अमाउंट था? 70,000। ठीक, तो ये हो गया आपका, सारी चीज़ें पोस्ट हो गई। अब अगर हमने सही किया है तो हमारी दोनों साइड आपस में मैच करेंगी। तो हम देख लेते हैं फटाफट मैच करके कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं फटाफट, कैलकुलेट करो, तुम भी करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तुम कहोगे कि सर सब कुछ पहले ही कर लिया था, ये भी कर लेते। ये नहीं किया था मैंने बेटा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो इसको आप पहले कैलकुलेट कर लो फटाफट, मैं भी कर रहा हूँ। कितना है? 1,79,250 प्लस 70,000 प्लस 1,27,275 प्लस 3,37,275। तो इधर का टोटल आ रहा है कितना? 7,13,000। अब अगर इधर का टोटल भी 7,13,000 आ गया तो हमारा सही है। कुछ गलत कर दिया क्या लग रहा है? एक मिनट, मैंने कुछ टोटलिंग में गलती कर दी। 7,13,800 है। ठीक, चलो इधर से भी कर लेते हैं। इधर से कितना आ रहा है? 1,72,000 प्लस 5,41,800। तो यही आंसर इधर भी आ रहा है। तो यानी हमारा क्वेश्चन सही हो गया, 7,13,800। तो ये था बेटा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉब्लली कल या परसों में एक सेशन में डाउट क्लियरिंग का भी रखूँगा। तो अपने डाउट्स के लिए पहले तैयार रखना, नोट करके रखो जितने भी डाउट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा, तुम लोगों को जो भी इतने डाउट्स होंगे तुम कॉल करके मुझसे पूछोगे उस टाइमिंग के बीच में। ठीक है, चलिए बेटा, आई होप समझ में आ गया बच्चों। चलो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।